मैं संदीप चौधरी आपका शाकुंभरी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, एनटीपीसी के फॉर्म की अभी बहुत हाईलाइट हो रखा है कि एग्जाम भी इसका अप्रैल मस्ट, मान के चलो कि अप्रैल मस्ट में इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सब बच्चों को पता है भाई, एएलपी टेक्नीशियन और आपके आरपीएफ एसआईटी जो एग्जाम डेट है वो घोषित हो चुकी है आपसे पहले। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं कि बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर हम जोन कौन सा डिसाइड करें। वैसे बहुत सारे बच्चों ने जोन डिसाइड कर भी लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ बचे हैं उनके हिसाब से कुछ जोन कैसे डिसाइड करें। तो इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में जानकारी देना चाहता हूं। ये 2-3 मिनट की वीडियो हो जाएगी और इससे आपको एक माइंड मैपअप बन जाएगा कि मुझे जोन कौन सा लेना चाहिए। जैसे हम बिलोंग करते हैं, अभी हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करने वाले बच्चों के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं कि जो बच्चे अपने जोन को प्रेफरेंस में कहां कहां डाल सकते हैं। आपको पता है कि एक ही जोन डाला जाता है, तो उसको कैसे पता चले कि कौन सा जोन हमें सुटेबल रहेगा। तो नॉर्थ इंडिया में अगर कोई जोन है तो दो तरह से है। एक तो आपका प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, और यहां पड़ेगा आपको चंडीगढ़ पास में, चंडीगढ़ पास में। लेकिन ये तीनों जोन ही ऐसे हैं जो रेड जोन में रहते हैं। तीनों के तीनों जोन जो हैं वो रेड जोन में रहते हैं। अब अगर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट या आसपास जॉब चाहिए तो आप ये मान के चलो कि मेरा टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 100 90। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं कि जो 90 के आसपास आप मार्क्स बन रहे हैं आपके, या 90 के आसपास आप मार्क्स लेके आ जाओगे, तो चंडीगढ़, प्रयागराज और गोरखपुर में से कोई भी एक जोन डाल देना, बेफिक्र होकर डाल देना। 90 प्लस तो मतलब ही नहीं है जाने का, लेकिन 90 टारगेट रखना पड़ेगा। कट ऑफ भूल जाओगे, कट ऑफ क्या रहेगी, 65, 70, 75, 80, 85 क्या रहेगी उसको भूल जाओ। टारगेट अगर आपका 90 है, 90 को अचीव करने की कैपेसिटी है, तो तीनों जोनों को डाल दो। इन तीनों जोनों की कट ऑफ हाई रहने का कारण एक बड़ा ये भी होता है कि जो बच्चे नॉर्थ इंडिया के हैं, जो साउथ इंडिया में जाके जॉब कर लेते हैं, एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है, तो वो भी अपना जोन चेंज करने के लिए दोबारा फिर फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, और वो भी चंडीगढ़, प्रयागराज, अजमेर इधर आसपास आने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कारण होता है कि इनकी कट ऑफ जो जाती है वो हाई जाती है। अब की बार पिछले बार की वैकेंसी से 1/3 वैकेंसी है। पिछली बार वैकेंसी लगभग 33,000 के आसपास थी, और अब की बार वैकेंसी कितनी है, कुल 11,000 प्लस के आसपास है। तो लगभग 1/3 वैकेंसी है। पिछली बार भी चंडीगढ़ का जो मेरिट थी वो 82 के आसपास गई थी। तो आप सोचो कि 90 मान के चलो, अगर चंडीगढ़ में जॉब चाहिए, घर के पास में जॉब चाहिए, तो आपको 90 के को कट ऑफ मान के तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, अभी सीबीटी 2 की बात बाद में करेंगे। तो अगर इनमें जॉब चाहिए तो 90 कट ऑफ मान के चलो तो डाल दो फॉर्म। उसके बाद जो बच्चा कहता है सर इतने मार्क्स नहीं बनते हमारे, इस क्राइटेरिया से हम बाहर हैं, इस क्राइटेरिया से बाहर है, उसके हमें तो जॉब चाहिए, इंडिया में कहीं मिल जाए, तो फिर मेरे अनुसार अगर आपको जॉब चाहिए तो आप चल जाओ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, वहां का जोन डाल दो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते तो साउथ इंडिया आ जाओ, साउथ इंडिया आ जाओ, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मतलब मैं रेफरेंस दूं तो चेन्नई, चेन्नई का डाल दो। लेकिन आपको जॉब के साथ साथ सर्वाइव भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप जॉब लेने के बाद कभी ये ना सोचो कि जॉब तो ले ली, लेकिन जॉब कब क्या करें, सर्वाइव नहीं कर रहे। क्योंकि महीना, 2 महीना, 3 महीना सब सर्वाइव कर ले, लाइफ टाइम की बात होती है भाई। हो सकता है ट्रांसफर हो भी जाए, हो सकता है ट्रांसफर ना भी हो, ठीक है। तो अगर आप उस समय सर्वाइव नहीं करना चाहते तो आप यहां सर्वाइव कर ले, आज सर्वाइव कर ले, घर में बैठ के मेहनत कर ले। 90 प्लस अगर आप मार्क्स लेके आते हो, और 90 प्लस मार्क्स लेकर ना इतना भारी भरकम भी नहीं है भाई, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स, जीएस और रीजनिंग का खेल है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अपनी 100% कर लो, जीएस में को 90% खींच लो, तो आप तब भी आप आराम से कर लोगे। अभी से जो बच्चे तैयारी में हैं वो अपना जोन अपने आसपास कर लें, और जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो अपना जोन या तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रखें या साउथ इंडिया रखें। इससे आपको जॉब तो मिल जाएगी। अगर आपको ये है ना प्रेफरेंस की जॉब लेनी है, कैसे भी करके जॉब लेनी है, कहीं मिल जाएंगे हमें, तो आप इन जोन को प्रेफरेंस में डाल दो। आप चाह कर भी अगर सोचोगे भाई मैं 80 प्लस जा नहीं सकता, बिल्कुल 70 के आसपास रहेगा, 75 के आसपास रहेगा, तो इनकी मेरिट यही 75 के आसपास रहती है। और इसकी मेरिट 110% है कि 80 प्लस तो पिछली बार भी थी, तो अब की बार भी 80 प्लस के आसपास रहेगी। तो इस रिकॉर्डिंग में अगर किसी को कोई भी संकोच है तो आप कमेंट्स करें, कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा।
और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपको मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा किस किस जोन से कितने कितने फॉर्म डल चुके हैं और कहाँ कहाँ कितने कितने मेरिट रह सकती है, अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं आपको, क्योंकि वो तो पता लगता है बाद में भाई जब आपकी मेरिट आ जाती है। हम अप्रोक्सीमेट मतलब एक आइडिया होता है, इतना होता है 2019 के आंकड़ों के आधार पर। तो समझे, तो जिनका भी शंका है कि भाई हमें जोन क्या डिसाइड करना है, तो अपने आप को मेजरमेंट कर लो, अपने आप को तोल लो, और तोलने के बाद ये देख लो कि मैं 90 का स्टूडेंट हूं या मैं 70 का स्टूडेंट हूं। जैसे आप स्टूडेंट हो उस हिसाब से अपना जोन डिसाइड कर लो, अपने फॉर्म भर लो। और अच्छा, एक बात और मैं रिगार्डिंग कहना चाहता हूं उन बच्चों के लिए, PWD बच्चों के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड बच्चे हैं, उनके लिए 2 नोटिफिकेशन और नए आए हैं। एक 5 तारीख में आया है, एक अभी 7 तारीख में आया है। 2 नोटिफिकेशन आए, उनके रिगार्डिंग भी देखना है। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्टेड हैं उनकी जोन वाइज कुछ वैकेंसी कम और ज्यादा हुई है। जैसे चंडीगढ़ की वैकेंसी पहले 10-11 थी, अब 6 रह गई है, ठीक है। तो कुछ जोन में वैकेंसी बढ़ी है और कुछ जोन में वैकेंसी घटी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म डाल लें। जो बच्चे अब से पहले फॉर्म डाल चुके हैं, 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस का अब से पहले फॉर्म डाल चुके हैं, उनके लिए भी RRB ने नोटिस डाल के ये बता दिया कि आप जोन चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके रिगार्डिंग भी, और उनकी जो लास्ट डेट थी वो 13 तारीख ना होकर जो अभी हाल फिलहाल थी वो बढ़ाकर 20 तारीख कर दी है, 20 कर दी है, और 27 अक्टूबर। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, केवल ओनली PWD के लिए, मतलब इनको अपने जोन डिसाइड करने के लिए 20 और 27 की डेट फिक्स कर दिया है। तो देख लेना आप सब कैसे कैसे होगा, बाकी आप कमेंट्स कर देना। और बहुत दिनों बाद आज ये एक वीडियो आई है, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सी थी, छोटी सी, थोड़ा बाहर गए थे, उस वजह से चैनल को थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट भी लगता है कि मुझे होता है ना। लेकिन हमें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी भाई, अभी हाल फिलहाल में स्टार्टिंग चैनल है, तो इसलिए चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर ले और हमें कमेंट्स करके ये भी बता दे कि भाई हमारे चैनल में क्या क्या कमी है, कैसे कैसे है, तो थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।